हेलो बच्चों, नमस्कार। लर्निंग पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने जो हम 7वीं कक्षा की भूगोल एनसीईआरटी हम कर रहे थे, उसका दूसरा लेसन हमने कल किया था शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो आज मैंने कल आपको बोला था कि मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू तो आपको समझा दिया, और आज मैं इसको करवाने वाली हूँ डायग्राम के थ्रू। इस बुक के अंदर जो जो डायग्राम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, ये जो गोल आपने देखा है, ये हमारा पृथ्वी का एक आपको डायग्राम दिख रहा है कि ये हमारी गोल गोल जो है ये एक पृथ्वी है हमारी। तो मैं आपको कि सबसे पहले आपका एक आया था कि जो ऊपरी जो सतह होती है पृथ्वी के सबसे ऊपर की जो पतली पतली जो परत होती है उसको हम बोलते हैं परपट्टी। जो मैंने आपको नोट्स में करवाया था, ये आपका ये दे रखा कि ये परपट्टी होती है, जो ये पतली परत है। तो परपट्टी आप इसमें देख सकते हो कि ये वाली जो है ये परपट्टी है। और परपट्टी के नीचे ही जस्ट आपका जो है ये हल्की सी होती है, इसके नीचे ही आपका स्थल मंडल है भाई, जहाँ पर जीव जंतु, मानव बस्तियां, रेलवे लाइन, पुल, ये जो होते हैं ये सब चीजें, तो ये कहलाता है हमारा स्थल मंडल। ये वाला आपको दिख रहा है, ये ऊपर परपट्टी है और ये फिर हमारा स्थल मंडल है। फिर आता है हमारा ये वाला दूसरी जो परत आती है, इसकी पृथ्वी की आपको पता है मेंटल होती है। और जो मेंटल और स्थल मंडल की जो होती है ये वाली लेयर, ये होती है ये वाली, ये मेंटल है, ये स्थल मंडल है। फिर आती है हमारी 3 परतें बताई थी मैंने आपको, ये मेंटल, ये आंतरिक, ये वाला क्रोड है। सबसे जो अंदर आंतरिक जो परत होती है वो हमारा क्रोड होता है। लेकिन जब मेंटल वाली और क्रोड वाली जो एक ये सीमा बनती है, इसको क्रोड मेंटल सीमा बोलते हैं। और ये जो ये बोलते हैं ये आंतरिक क्रोड है। और जो ये बाहरी वाली जो ये वाली लाइन दिख रही है ये हमारा बाह्य क्रोड है। और ये जो हल्का हल्का पिंक सा दिख रहा है ये हमारा क्रोड और मेंटल की जो सीमा है, इसकी और इसकी तो ये सीमा है, ये बाह्य क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है। सबसे ऊपर परपट्टी, फिर स्थल मंडल, फिर मेंटल, और मेंटल के अंदर आपका आता है क्रोड। क्रोड के 2 भाग होते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। और क्रोड और मेंटल के बीच होती है हमारी जो क्रोड मेंटल सीमा होती है वो। तो ये एक डायग्राम पृथ्वी का जो आंतरिक भाग था ये मैंने आपको करवा दिया। फिर देखो, ये आपका आता है महाद्वीपीय परपट्टी एवं महासागरीय परपट्टी। तो ये मैंने आपको महाद्वीपीय सतह में परपट्टी कितनी बताई थी, 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह में ये 5 किलोमीटर। कल मैंने नोट्स में आपको ये चीज बताई थी। तो ये देखो, ये तो हमारा जैसे महाद्वीपीय ऊपर वाली आपको लेयर दिख रही है, महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके जो अंदर महाद्वीप के अंदर जो महाद्वीपीय परपट्टी है वो ये वाली है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ऊपर ऊपर आपको ये परपट्टी है। फिर आता है ये महासागर, ये नीला नीला दिख रहा है ये महासागर। और ये महासागर ये क्योंकि ऊपर जल होता है, और महासागर ये है परपट्टी इसके नीचे। फिर मैंने इस लेसन में आपका एक और करवाया था शैल चक्र। यदि आपको मेरी उस वीडियो में समझ नहीं आता है तो मैं इसमें आपको इजीली से समझा देती हूँ कि जब हमारी शैल 3 प्रकार की जो शैलें बताई थी आपकी, आग्नेय शैलें थी, अवसादी शैलें थी, और क्या थी, कायांतरित शैलें। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है जो आग्नेय जो शैल है, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी। आग्नेय जो शैल है वो किससे बनती है, जब तरल या द्रवित मैग्मा जब गर्म होता है और वो ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो आग्नेय शैल में हो जाता है परिवर्तित। ये मैंने कल आपको प्रोसीजर बताया था। फिर जब हमारी आग्नेय शैल है वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में अवसाद में टूट जाती है तो उससे कौन सी शैल बनती है, अवसादी शैल बनती है। और ताप और दाब के कारण फिर वो जो हमारी अवसादी शैल है उसके ऊपर अत्यधिक ताप और दाब जो होती है उसके कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। और इसके ऊपर उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये फिर से मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा मैग्मा ठंडा होता है, वो आग्नेय शैल में बदलता है। आग्नेय शैल छोटे छोटे तलछटों में टूट जाती है अवसादों में, उससे अवसादी शैल बनती है। अवसादी शैल पर जब ताप दाब अधिक होता है पड़ता है तो कायांतरित शैल में, और उसके कायांतरित शैल के ऊपर ताप अधिक होता है तो फिर मैग्मा में
बदल जाती है। तो ये होता है हमारा शैल चक्कर। जो मेन हमारे ये थे डायग्राम इस लेसन के अंदर, वो मैंने आपको समझा दिए हैं अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको करवाऊंगी। मेरी क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।